हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले कल एक जो आपको वीडियो में दिखाया हुआ था, जहाँ पे हमारी माँ नैना भगवती विराजमान होती है गाड़गी गांव में। तो मैं आज आपको उस पत्थर के बारे में, जो हम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों से सुनी हुई है, जो हमारे दादाजी वगैरह उनसे हमने जो कहानी सुनी हुई है, तो आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो हम जब भी देखते थे कि हर गांव में मंदिर होता है, तो देवी देवता उन मंदिर में रहते हैं, लेकिन गाड़गी गांव में कोई भी मंदिर नहीं था। तो हम जो हमारे दादाजी थे उनसे हमने पूछा, एक बार हमने पूछा कि हर गांव में मंदिर है लेकिन गाड़गी गांव में कोई भी मंदिर नहीं है, और माता जब भी आती है तो वो इसी पत्थर के नीचे बैठती है, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब पहले के ज़माने में, जो बहुत साल पहले की बात है, तब वहाँ पे जो राक्षस हुआ करते थे, तो जो वो राक्षसी थी उसके बच्चे जो है वो इंसानों को मार के खा जाते थे। तो उन्हें एक बार ऐसे बहुत गांव के ऊंचाई, थोड़ी दूर ऊंचाई पे एक छोटी बच्ची दिखी। तो जो वो बच्ची थी वो बिना डरे उन बच्चों से कह रही थी कि क्या मैं आऊं। तो जब उन राक्षस के बच्चों ने देखा कि कोई छोटी बच्ची ऐसा बिना डरे ही हम लोगों से पूछ रही है कि क्या मैं आऊँ, तो उन्होंने पहले तो उसे इग्नोर कर दिया। जब 2-3 दिन लगातार ही ऐसा ही चलता रहा, तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को जाकर बताई। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि यहाँ गांव की थोड़ी ऊंचाई पे एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जो रोज़ हमसे बिना डरे हमसे ये पूछती है कि क्या मैं आऊँ। तो ये सुन के उनकी माँ थोड़ी हैरान हो गई। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अगले दिन भी वो दिखे तो मुझे आके बताना। तो जब वो राक्षस अगले दिन गए तो उन्हें फिर से वो बच्ची दिखी। तो उन्होंने जाकर अपनी माँ को बताया कि वो छोटी बच्ची अभी फिर से वहीं पे है। तो ये सुनते ही उसकी जो माँ थी, उन्होंने जो दराट कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ सारे राक्षसों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि दराट कुल्हाड़ी जो भी है वो उठा के ले चलो। और सारे राक्षस एक स्थान पे एकत्रित होके उस छोटे से बच्चे को देखने लगे। और वो जो छोटी बच्ची थी वो बिना डरे फिर से उनसे ये सवाल पूछने लगी कि क्या मैं आऊं। तो ये देख के जो सारे राक्षस थे उन्हें हैरानी हुई, और उन्होंने जो है, जो उनके उन्होंने अपने साथ जो शस्त्र लाए हुए थे वो उठाए और उन्होंने कहा कि आजा। जैसे ही उस छोटे बच्चे ने ये सुना कि उन्होंने आने के लिए कह दिया है, तो वो छोटी बच्ची जैसे ही नीचे आने लगी तो उसने एक छोटे से पत्थर का रूप धारण कर लिया। और वो पत्थर जैसे ही नीचे की ओर आने लगा, वो और भी विशाल होता गया। और वो इतना विशाल हो गया कि उसे देख के जो है वो राक्षस डर गए और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जो वो चट्टान थी उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और उन सारे राक्षसों को जो है एक स्थान पे एकत्रित करके उन्हें वहीं पे अपने नीचे दफन कर दिया। और वो तभी से वहीं पर स्थित है। और जब भी माँ नैना भगवती आती है तो वो उसी स्थान पे विराजमान होती हैं। और इसीलिए शायद माँ नैना भगवती नहीं चाहती है कि कहीं और पे उनका मंदिर बने, क्योंकि मैंने पीछे सुना था कि जो गाड़की वाले हैं उन्होंने पूछा था माँ नैना भगवती से कि क्या वो कहीं मंदिर का निर्माण करे, तो इसके लिए माँ नैना भगवती ने उन्हें साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो शायद यही वजह होगी कि शायद इसी वजह से माँ नैना भगवती अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो राक्षस जो है आज भी उसी चट्टान के नीचे दफन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।